तो हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँगा, उस पे ये मेरे स्टोर का लिंक है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट पेज, होम पेज और एक चेकआउट पेज। तो ये होम पेज है जिसमें सबसे पहले ये अनाउंसमेंट बार होता है, और उसके बाद ये लोगो और ये मेनू सेक्शन जिसमें दिखता है वो हेडर होता है। उसके बाद सबसे नीचे ये होता है हमारा फुटर सेक्शन जिसमें हम पॉलिसीज़, लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं, और उसके बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में हम अपनी जो भी इमेज या वीडियो दिखाना चाहते हैं सबसे पहले वो आ जाती है। देन उसके बाद ये हम अपने कलेक्शन ऐड कर देते हैं, चाहे तो उसके नीचे हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, एफएक्यूज़ ऐड कर सकते हैं, और जो भी चाहें हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस पे ऐड कर रखे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ और फिर उसके ही थ्रू मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हम अपना स्टोर डिज़ाइन करेंगे। और सबसे पहले इसका नेम आ जाता है, देन उसके बाद ये इसकी प्राइसिंग आ जाती है कि एक्चुअल प्राइस ये कितना है, ये कंपेयर प्राइस इसका कितना है, ये एमआरपी है। और उसके बाद ये क्वांटिटी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी मेन इमेज, ये सारी इसकी सेकेंडरी इमेजेस है। देन उसके बाद ये ऐड टू कार्ट बाय नाउ बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने चेकआउट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद ये सारा डिस्क्रिप्शन आ गया। उसके बाद ये इमेज एंड टेक्स्ट इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। हम जिप भी ऐड कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा हाई कन्वर्टिंग हो जाती है हमारी वेबसाइट। देन उसके बाद और भी प्रोडक्ट अगर आपकी वेबसाइट पर एडेड हैं तो यहाँ पर ये एडिशनली शो होने लगेंगे। देन उसके बाद ये रिव्यूज़ वगैरह, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट पेज। देन उसके बाद बाय नाउ पे हम टैप करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं अपने चेकआउट पेज पे। हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर अपना थीम कलर ऐड कर सकते हैं और ये लोगो ऐड कर सकते हैं, और ये बॉक्सेस जो कॉलम्स हैं ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये पेमेंट मेथड कैसे ऐड करने वाले हैं ये भी हम आगे देखने वाले हैं। एंड कुछ एडिशनल चीज़ें जो हम अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक ये रिव्यूज़, ये हमारे कस्टमर के ट्रस्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और ये व्हाट्सएप बटन एंड यहाँ पर ये अर्जेंट टाइमर, ये फोबो क्रिएट करता है कि इस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया तो ये प्रोडक्ट ऑफ़र एंड होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम एडिशनली ऐप के थ्रू इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो शॉपिफाई स्टोर पे आ जाते हैं। शॉपिफाई, उसकी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पर हम टैप करते हैं। प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ से यूज़ अनदर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बन रखा है, तो मैं उस अकाउंट से लॉगिन कर लूँगा, क्योंकि मैं जब बाद में करने वाला हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हमारा डैशबोर्ड है उस पर हम जाने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं सिंपली दे देता हूँ। न्यू बिजनेस, प्रोडक्ट एंड माई सेल, ई कॉमर्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बाई माई सेल, और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट। तो सिलेक्ट अ प्लान टू गेट 3 मंथ्स फॉर 20 रुपीज़ पर मंथ। तो ये प्लान हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे तो वो विजिबल नहीं होगी। विजिबल यानी कि उस पर एक पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को रिमूव करने के लिए हमें प्लान सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करके डिज़ाइन करके बना लेते हैं, देन उसके बाद हम प्लान सेलेक्ट करके उसे लाइव कर देंगे। फिर जो बेसिक थीम है ये टॉन थीम है। फिर से अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ये माई स्टोर, और ये यहाँ पर माई स्टोर लिखा है। सबसे पहले इसका नाम हम चेंज करने वाले हैं, तो हम कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर जनरल पर जाके यहाँ पर ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे और माई स्टोर पर चेंज करके मैं लिख दूंगा
ठीक है? स्टोर का फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं आप। इसे मैं सेव कर दूँगा और इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर ये नाम चेंज हो गया, ये आ गया 5 मार्क, ठीक है? अब हम अपनी थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो थीम सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड पर जाएँगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर से ऑनलाइन स्टोर पर टैप करेंगे, ये थीम्स आ गया है। यहाँ पर से हम अपनी थीम सेटिंग में जाकर अपनी थीम सेलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारी थीम्स यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल हैं। विज़िट थीम्स, यहाँ से मैं कोई भी एक फ्री थीम चूज़ कर लूँगा। जैसे मैंने ये वाली प्रेफरेंस थीम चूज़ कर ली है। तो ट्राई थीम पे क्लिक करेंगे और हम अपनी थीम को अपने डैशबोर्ड पर ऐड कर लेंगे। तो सिंपली इस थीम को हम पब्लिश कर देंगे। तो ये थीम हमारी यहाँ आ गई। नाउ हम मूव करते हैं कि अपने डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पे, जहाँ हम अपना होम पेज, प्रोडक्ट पेज और चेकआउट पेज डिज़ाइन करने वाला है। तो कस्टमाइज़ पे सिंपली टैप करेंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा जो ऑलरेडी मेड आउटपुट है वो इस तरीके से शो हो रहा है। तो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट बार, इसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली इस पे टैप करेंगे एक बार तो यहाँ पर लिख के आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर। तो सिंपली अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हैं, 50% ऑफ फॉर टुडे। चाहें तो लिंक ऐड कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। पैक जाएंगे, सिंपली पे टैप करेंगे और यहाँ पर ये स्कीम, कलर स्कीम शो कर रही है मेरा। कलर स्कीम को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वाइट कर दिया उन्होंने, रेड कर दिया। तो प्लान में से वैसा ही रहना देता हूँ क्योंकि वैसे ये ठीक लग रहा है। इस पर सिंपली टैप करेंगे तो यहाँ पर ये जो लोगो है, यहाँ पर हम अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे, लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड इमेज करके एक लोगो की कोई भी इमेज यहाँ से अपलोड कर देंगे। वो वहाँ शो होने लगे। लेट्स से ये मेटा वाली मैंने इमेज से चूज़ कर लें, तो सिंपली डन कर देंगे। तो लोगो इमेज यहाँ पर शो होने लगी। अब मैं चाहता हूँ इसकी फिर छोटी हो जाएगी, थोड़ा छोटा लगने है वो। हम चाहें तो ये मेन मेन्यू सेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। हेडर पे आ जाएंगे, यहाँ पर मेन मेन्यू पे सेक्शन पे टैप करेंगे या एडिट एडिट पे क्लिक करने के बाद होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। चाहे तो हम यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक अबाउट अस का सेक्शन, और यहाँ से उसकी लिंक पेस्ट कर सकते हैं। फिर से सिंपली सेव करेंगे। यहाँ से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम अपने स्लाइड सेक्शन पर मूव कर जाते हैं। यहाँ पर सिंपली इस पर टैप करेंगे तो कोई भी इमेज यहाँ पर हम सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम ये वाला सेक्शन जो ब्राउज और लेटेस्ट प्रोडक्ट है, इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। शॉप नाउ फॉर डिस्काउंट, इस टाइप से ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये जो बटन है शॉप ऑल का, तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। शॉप ऑल की जगह मैं लिख दूंगा बाय नाउ। अपने हिसाब से हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये मीडियम साइज है, अब मैं इसका साइज स्मॉल कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर शो ना हो, पर मैं चाहता हूँ बॉटम सेंटर में शो हो। देन हम फर्दर मूव करेंगे तो उसके बाद ये फीचर्स प्रोडक्ट, अब जहाँ अपने प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगेंगे। ऐड सेक्शन टू टेम्पलेट, टेम्पलेट पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंटेंट से यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ये FAQs टाइप का चैट जीपीटी से जनरेट करवा कर यहाँ पर ये हम डाल सकते हैं। कंट्रोल C इधर से कॉपी किया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर ये पेस्ट। तो जब भी कोई इसे ओपन करेगा तो FAQ सेक्शन इस तरीके से हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। जिसमें
तो बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता दिया कि इस तरीके से हम अपना सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट जो होम पेज का सेक्शन आता है वो होता है फुटर सेक्शन, जिसमें हम अपनी लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने सिंपली इस पे टाइप किया और यहाँ पर ये मैनेज पॉलिसीज़, तो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे मैंने टाइप किया। यहाँ से इंसर्ट टैब में और इसे पब्लिश कर दूँगा। सेम इसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म सर्विस, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैं बनाने वाला हूँ। इंसर्ट टेम्पलेट, पब्लिश। अब ये रिफ़्रेश होने वाली है थिंग। रिफ़्रेश होने के बाद ये सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर शो होने लगी हैं। अब ये हेडर का जो पैडिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता नहीं पैड हुआ, तो मैं ये इसे पैडिंग को सिंपली कम कर दूँगा। ऊपर नीचे दोनों साइड से, बॉटम से थोड़ी-सी रहने देते हैं 40। इस सेक्शन को मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हो, तो मैं सिंपली इसे दूर कर दूँगा। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारा ये होम पेज दिख रहा है। हमने ये बना लिया, मेन्यूज़ ऐड कर दिए, लोगो लगा लिया, अब इमेज ऐड कर दी, बाय नाउ का बटन लगा दिया। यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली शो होने लगेंगे। और यहाँ पर एफएक्यू सेक्शन, और चाहे तो आप पे कोई और भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने वीडियो पे टैप किया, वीडियो वाला सेक्शन ओपन हो गया है, तो यहाँ पर सिंपली वीडियो पे टैप करेंगे तो हमें अपने जो सिस्टम है या डिवाइस है उससे भी हम वीडियो ऐड कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ पर लिंक डालकर एम्बेड भी कर सकते हैं कंपेरेबल से। तो लेट्स से मैं अपनी ये वाली वीडियो का लिंक ऐड करना चाहता हूँ, ये वाली वीडियो मेरी शो होनी चाहिए वेबसाइट पे, तो मैं सिंपली इसका लिंक कॉपी करूँगा और जाके अपनी वेबसाइट पर इसे पेस्ट कर दिया। ये मेरी वीडियो यहाँ पर शो होने लगेगी अभी जब ये थीम रिफ्रेश होगी। तो कवर इमेज में सिंपली ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं कवर इमेज चाहता हूँ ये वाली कवर इमेज यहाँ पर शो हो, तो अकॉर्डिंग टू मी कवर इमेज वाली शो होगी। अब मैं प्ले करूँगा तो ये मेरी यूट्यूब वीडियो को रीडायरेक्ट करके यहाँ पर लिए शो कर देगा। सिंपली इस तरीके से हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, एफएक्यू सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज कुछ बन के रेडी हो चुका है। इसे हम सिंपली सेव कर लेंगे और इसे हम प्रीव्यू करते देखते हैं मोबाइल में ये कैसा शो होगा। इस टाइप से ये हमारा मोबाइल में शो होने वाला है। ये फुटर सेक्शन, ये एफएक्यू सेक्शन, ये वीडियो सेक्शन, ये प्रोडक्ट सेक्शन, और ये हमारा हीरो सेक्शन, एंड ये हमारा हेडर सेक्शन, और ये अनाउंसमेंट बार। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे मेन्यू सेक्शन पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम अपना होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड वी आर मूविंग फर्दर ऑन प्रोडक्ट्स। तो अब हम प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। ये थर्ड ऑप्शन शो कर रहा है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स पे टैप करेंगे, सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करके, यहाँ पर जो प्राइस है और उसकी जो एमआरपी है, और यहाँ पर हमें वो आइटम कितने में पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट्स से मुझे ये आइटम 50 रुपीज़ में पड़ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा प्रॉफिट और ये परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर देगा। चूँकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वहाँ इन्वेंट्री है नहीं, तो ट्रैक क्वांटिटी को हम बंद कर देंगे। दैन उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये फिज़िकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट का वेट कितना है। लमसम वेट डालते हैं अराउंड 500 ग्राम और 1 केजी। तो और अगर ये प्रोडक्ट्स की वेरिएंट्स हैं, लेट्स से ब्लू कलर, वाइट कलर और डिफरेंट साइजेस हैं, तो यहाँ से वेरिएंट ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद जब हम अपना पूरा पेज डिज़ाइन कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर सर्च इंजन पे वो पेज कैसा शो होने वाला है वो यहाँ पर हमें दिखा देगा। तो एक एक करती ये सारी चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट से जो ओपन कर रखा है, इसका मैं ये टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली मैंने ये टाइटल कॉपी किया, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, मैग्नेटिक फ़ोन माउंट।
1 करके मैंने कर दिया ताकि मुझे याद रहे, या मैं @ बना दूँगा इसके आगे ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने इस वेबसाइट पे लिस्ट किया। तो अब हम डिस्क्रिप्शन सिंपली यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे। दैट से मैंने ये वाला डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और इमेजेस वगैरह जो है का, तो कुछ इमेजेस मैं यहाँ से उठाऊँगा, सिंपली ऐड कर दूँगा, ये सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो जाएँगी। अब हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज यहाँ पर शो हो, तो सिंपली ये वाली इमेज उठाकर यहाँ ड्रैग करके फर्स्ट पे लेंगे तो ये फर्स्ट पे शो होने लगेगी। ठीक है, अब मैं इसका प्राइस डाल देता हूँ। प्राइस दैट से मैं डाल देता हूँ 1499, और इसकी एक्चुअल एमआरपी जो है वह है 999। आप ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, चाहे तो डाल सकते हैं। ट्रैक क्वांटिटी ऑफ कर देंगे क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। देन मूव करेंगे ये प्रोडक्ट, लेट्स से हमारा 500 ग्राम्स का होगा तो इसे हम 500 ग्राम्स कर लेंगे। वेरिएंट्स मैं इसके डाल नहीं रहा हूँ, यहाँ पर इसने कैटेगरी अपने आप चूज़ कर ली है। ब्लैक कलर का है, एडजस्टेबल एंगल फोल्डेबल है, और सर्च इंजन पे इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट शो होगा। इसे हम सिंपली सेव कर लेंगे यहाँ से। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा कि ये प्रोडक्ट कैसा हमारा शो हो रहा है। तो प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो ये कैसा प्रीव्यू होने वाला है हमारे स्टोर पे। तो इस तरीके से जो मैंने प्राइस डाला था, ये एमआरपी डाली थी, ये हमारा फ़ोन माउंट, ये इस तरीके से हमारा ये शो हो रहा है प्रोडक्ट। अब इसमें चेंजेस करने के लिए ना थीम जो हमने बना रखा है, जो कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अब हम प्रोडक्ट पेज, यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे। डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट जो भी है उसे हमने चूज़ कर लिया है। ये फ़ोन पे कुछ इस तरीके से हमारा शो होने वाला है। अब हम इसमें जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैं डेस्कटॉप एंगल पे कर देता हूँ, सेक्शन ऐड हो जाए इमेज टेक्स्ट वाले, तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा, इमेज विद टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लूँगा। यहाँ पर ये इमेज विद टेक्स्ट करके अगर मैं बटन को सिंपली रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से इमेज में ऐड कर लूँगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ ये वाली इमेज शो हो जाए, तो ये इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। चाहे तो इसे हम सेकंड में शो करा सकते हैं, ऐसे करके एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। लेआउट ओवरलैपिंग पर मैं चाहूँ तो ओवरलैप भी करा सकता हूँ। ये जो टेक्स्ट वाला बॉक्स है, इसकी कलर स्कीम चेंज कर देते हैं कंटेनर, तभी ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये ओवरलैप हो गया, या चाहे तो नो ओवरलैप कर सकते हो। ओवरलैप मैंने देता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर शो हो रहा है। विलेज फर्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। फ़ोन माउंट फ्लेक्सिबल एफएक्यू सेक्शन शो नहीं हो रहा है। अब हम एक प्रोडक्ट पेज पे अगर एफएक्यू ऐड करते हैं तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट पेज पे एफएक्यू और अपने आप शो होने लगेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड कर देते हैं कोलेप्सिकल कंटेंट। तो जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही यहाँ पर हम ये बना देंगे। तो हमने अपना प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन कर लिया। अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है मोबाइल पे। मोबाइल पे ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने चेकआउट पेज की तरफ। सिंपली इसे हम टैप करेंगे, बाय नाउ बटन पर क्लिक करने वाले हैं। बाय नाउ बटन पर क्लिक करके रिटर्न टू स्टोर दिखा रहा है। अभी हमने प्लान पिक नहीं किया है इसलिए ये हमें शो नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये यहाँ पर मांग रहा है। तो जब हम अपना प्लान पिक कर लेंगे, 20 रुपीज़ पे कर देंगे, देन उसके बाद ये हमें परमिशन अलाउ कर देगा कि हम अपना चेकआउट पेज है उसे कस्टमाइज़ कर सकें। तो सिंपली अभी इसे हम रहने देते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अपनी जैसे मेरी वेबसाइट है, ये व्हाट्सएप बटन, ये टाइमर और ये रिव्यूज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हम ऐप्स के थ्रू कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, अब वो देख लेते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर वेबसाइट। ऐप्स, ऐड ऐप्स पे यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ पर ये हमें शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर का लिंक देगा। यहाँ पर हम क्लिक करके अपने शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम सर्च करेंगे काउंटडाउन टाइमर।
काउंटडाउन टाइमर यहाँ पर ये इस तरीके का ऐप शो करेगा। इस ऐप को सिंपली हम इंस्टॉल करके बाय नाउ बटन के नीचे सिंपली इसे ऐड कर देंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो सिंपली इसे इंस्टॉल करेंगे और इसे एम्बेड करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। तो इसे ऑन कर लेते हैं। तो सिंपली जब तक मैं इसे पिन कर लेता हूँ, क्रिएट ए न्यू टाइमर। तो हमें कहाँ शो कराना है, हमें प्रोडक्ट पेज पे शो कराना है। तो यहाँ पर टाइमर का नाम देते हैं, लेट्स से दैट काउंट टाइमर का नाम देता हूँ। और ये जैसा चाहें हम अपने अकॉर्डिंग इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर मैं जैसा है मैं वैसे ही रहने देता हूँ। सिंपली कॉर्नर फिक्स मिनट्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो 120 मिनट्स मैंने फिक्स मिनट्स ऐड कर दिए। तो 1 घंटा 49 मिनट यहाँ पर शो होने लगा। कंटिन्यू डिज़ाइन। तो हम डिज़ाइन कैसे चाहते हैं, कस्टम नेट से मैं सोफिस्टिकेटेड नेट चूज़ कर लेता हूँ। कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑल प्रोडक्ट्स पे शो होना चाहिए, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आप शो कराना चाहते हैं, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये सारी मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रहने दूंगा। इसे पब्लिश कर दूंगा। इसे पब्लिश करने के बाद यहाँ पर ये आईडी शो हो रही है, टाइमर आईडी। इसे हम यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गई। अब हम सिंपली अपने स्टोर पे जाएंगे। पे हम जाते हैं, यहाँ पर ये हमारा ऐड हो जाए तो सिंपली इस पर टैप करेंगे। अब तक ये ब्लॉक्स आ रहे थे, अब हम चाहे तो ऐप्स पे टैप करके इसे और यहाँ पर हम चाहते हैं ये काउंटडाउन टाइमर ऐड हो जाए। तो ये बाय नो बटन के नीचे काउंटडाउन टाइमर आ गया। शो इसलिए नहीं हो रहा है कि अभी हमने यहाँ पर आईडी नहीं डाली। जो आईडी हमने कॉपी करी थी वो आईडी सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश होने के बाद काउंटडाउन टाइमर शो होने लगेगा। सिंपली इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आकर ऐप एम्बेड में यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, तब ये जाके शो होगा। यहाँ पर ये यहाँ पर शो नहीं रहा है, तो इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम व्हाट्सएप बटन यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद ये रिव्यूज़ वगैरह डॉन बी व्हाट्सएप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। व्हाट्सएप बटन, अर्जेंट टाइमर एंड रिव्यूज़ वगैरह, ये सारे जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे आपकी सेल्स को। तो सिंपली मैं प्रोसेस को रिपीट कर लेता हूँ इंस्टॉल करके। ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सिंपली यहाँ पर टैप करना है ऐड व्हाट्सएप बटन पर, और यहाँ पर अपना नंबर ऐड कर देना है। और ये साइज अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। मैं मीडियम रखूँगा और इसकी पोजीशन अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। और ये बाकी सेटिंग्स हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। इसे सिंपली सेव कर देंगे। कस्टमाइज सिंपली यहाँ से इसे ऑन कर लेंगे। फ्रॉम द व्हाट्सएप को ऑन कर दिया। इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये शो होता है। मोबाइल पर भी देख लेते हैं, मोबाइल पर भी शो सबके टैप कर दे। जज जज में रिव्यूज़ का गेज है, ताकि इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं वेबसाइट को। सिंपली सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इंस्टॉल करेंगे, ऐप इम्बेड करेंगे, दैन इसे सेट करके अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे जहाँ भी हमें लगाना है। तो ऐप्स पे जाऊँगा, जिस बिंग विजेट क्राउजन रिव्यू टेक्स्ट स्टार रेटिंग, यहाँ पर मैंने स्टार रेटिंग ऐड कर दी है। तो यहाँ पर ये स्टार रेटिंग शो होने लगी। अब हम पहले यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर मुझे आउट करना है एफएक्यू से पहले ऐड रिव्यू विजेट ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये विजेट शो होने लगेगा। इस तरीके का यहाँ पर कोई भी आकर रिव्यू ऐड कर सकता है।